सुनाई देती है। ये उस मृत व्यक्ति का बेटा था जो किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया था। वो आते ही दो अजनबियों को अपने सामने देखता है जबकि उसके पिता वहाँ नहीं है। जैक और सारा को पुलिस अपने साथ ले जाती है। सारा की जमानत उसका पति सैम कर देता है जबकि जैक जेल चला जाता है। जेल में जैक हवा में गोल्फ खेलता है जिसे देख दूसरे कैदी उसे पागल समझकर हंसते हैं। जैक उनकी ओर ध्यान नहीं देता। अब कुछ ही देर में उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अब जैक को एक अलग सेल में रख दिया जाता है। अब जैक यहाँ पर खुद को दूसरों के सामने छिपाने की कला का अभ्यास शुरू करता है। वो गार्ड से छुपने की कोशिश करता है लेकिन जल्द ही गार्ड उसकी परछाई को देख लेता है। वो उसे अपनी लाठी घुमाकर मारता है। जैक की खूब पिटाई होती है लेकिन जैक अपनी कला को और निखारता है। अब जब गार्ड फिर से उसके सेल में आता है तो वो जैक को देखने की बहुत कोशिश करता है लेकिन जैक उसे कहीं दिखाई नहीं देता। अब समय बीता है और जैक को जेल से रिहाई मिल जाती है। जेल से निकलते ही सबसे पहले वो सारा को ढूंढने जाता है। सारा को अभी भी सैम प्रताड़ित कर रहा था। सैम को हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई घर में छिपकर रह रहा है लेकिन वो उसे कभी नहीं देख पाया। सारा को मालूम हो गया था कि जैक वापस आ गया है। आखिरकार सारा के चेहरे पर सालों बाद मुस्कान लौट कर आती है। अब जैक हमेशा सारा के हस्बैंड के पीछे छिप कर रहता है। सारा उसके लिए खाना बनाती है। वो उसे देखकर मुस्कुराती है। सैम को लगता है वो उसे देखकर मुस्कुरा रही है और इस तरह जैक हमेशा सारा के साथ रहने लगता है। पूरी फिल्म के दौरान नायक और नायिका एक भी बार आपस में नहीं बोले। शायद उन्हें डर था कि कुछ बोलने से कहीं उनके बीच प्यार में कोई कमी न आ जाए। बिना बोले ही दोनों